हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एग्ज़ाम सर पे है और वो इतना सर पे है कि आपको अब प्रेशर देना शुरू कर दिया है। आपकी नींद जो है वो उड़ने लगी है। नींद तो बहुत आता था, कुछ समय पहले आपको नींद इतना आता था कि लेटे लेटे पढ़ते थे, लेटे लेटे पढ़ते थे और उसके बाद उसी में उड़ा के ख़त्म कहानी। लेकिन अब आपको धीरे धीरे क्या आने लगा है, प्रेशर। नींद गायब होने लगा है, चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा है, दिन कब निकल जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, रात कब बीत गया समझ नहीं आ रहा है, कब पढ़ते पढ़ते नींद लग गया ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो इस सब का कारण क्या है, ये एग्जाम 17 फरवरी, ये एक ऐसा डेट है जो आप लोग के माइंड में जो है ना वो घूम रहा है हमेशा। तो अब आपको करना क्या है इस अंतिम समय में, आपको आखिर क्या करना है, क्या बेहतर होगा, क्या अच्छा होगा। तो सबसे पहले कि अगर आपके पास ग्रुप है, अगर स्टूडेंट आप लोग ग्रुप बना करके रखे हैं तो इससे बेस्ट अब कुछ नहीं है। इस समय अपने ग्रुप से कहें कि ग्रुप में बैठ करके सबके पास अपना अपना बुक हो और सब लोग अपने हिसाब से वैसा क्वेश्चन पूछेंगे जो लगे कि इन लोग से नहीं बनेगा, है ना, वो हार्ड क्वेश्चन हो। तो वैसे वैसे क्वेश्चन आप अपने ग्रुप से करेंगे, वो लोग भी आपसे करेंगे। इससे क्या होगा कि जितने सारी चीज़ें हैं वो आपका सोचन क्षमता जो वो बढ़ जाएगा। फिर जितने सारे चीज़ें आप पीछे पढ़ चुके हैं उसके लिए आप खलबला जाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, हमको नहीं आया। आप पूरे चैप्टर को देखेंगे और हाँ, ऐसा ना हो कि छोड़ भी दीजिए, नहीं बना नहीं बना, ऐसा भी नहीं सोचना, उसको बनाना है तो बनाना है। आखिर वो कहाँ से क्वेश्चन किया कि हमसे नहीं बना, और आप भी वैसा क्वेश्चन खोज के लेकर जाइए कि उससे भी ना बने। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बुक है वो उल्टन पलटन हो जाएगा। आप अपने से क्वेश्चन एडिट करें, बनाए, ये आप कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि इसी ग्रुप में आप जितने सारे ऑब्जेक्टिव हैं वो पूछ सकते हैं एक दूसरे से, क्या है किसको कितना आ रहा है। आप उसमें कंपटीशन कर सकते हैं कि जो ज़्यादा नंबर लाएगा अगर इस पूछताछ में, अगली बार वही गाइड करेगा, अगली बार वही हमारे टीचर होगा। यानी ग्रुप में भी एक अपने दोस्त को टीचर बना दो रिवीजन के लिए, तो वो उस दिन उस ग्रुप का क्या हो जाएगा, वो हेड हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर यानी ये ग्रुप डिस्कशन हो गया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, घर पे आप क्या करेंगे कि नई चीज़ों को बिल्कुल देखना अब नहीं है, क्योंकि नई चीज़ें अब उतना अंदर तक नहीं बैठेगा। बैठ गया ये अच्छा बात है, हम नहीं कह रहे कि नहीं बैठेगा, बैठ गया तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है कि नई चीज़ों को अब आप छोड़ सकते हैं, जितना सारा नॉलेज आपके पास हो गया है। क्योंकि अगर 365 दिन में 10 दिन निकाल दिया जाए तो 355 दिन बचा। तो 355 दिन में जितना आपने पढ़ा वही बेहतर है। अब इस 5 दिन में जो पढ़ेंगे उससे क्या लगता है आपको टॉप कर जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। तो इसलिए जितना आपने पढ़ लिया है उसका अब आप रिवीजन करें। कैसे करें? तो आपको क्या करना है कि जो आपने ले रखा है उसको वैसे ऐसे करना है और ध्यान पे देखना है, पढ़ना है, पढ़ के उसको पास कर देना है। वो आपका क्या हो गया, एक बार रिवाइंड हो गया, माइंड में आ गया, वो पुरानी बातें थी अंदर दब गया है, आपने पढ़ लिया, देख लिया, वो ऊपर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी आप बोलेंगे आपको नहीं आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे और जैसे ही सोचोगे कि ये तो हम देखे हैं, तो आपको ध्यान पे आना शुरू हो जाएगा। एक लाइन आएगा आप 2 लाइन लिख पाओगे, 2 लाइन आएगा 4 लाइन लिख पाओगे, और इस प्रकार से आप अच्छे से एग्जाम में उसको लिख पाओगे। क्योंकि एग्जाम की हेडलाइन में ही लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, अपने शब्दों में उत्तर दे। अपने शब्दों में उत्तर देने का क्या मतलब है, जरूरी नहीं है कि आप किताबी भाषा में उत्तर दें। जो चीज़ें आपको उसमें समझ में आ रही है बस वही चीज़ें आपको लिख देना है, बिल्कुल अपने मन से लिख देना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसका रिवीजन कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम और चौथा काम क्या, सबसे देखिए तीसरा मेन है कि आप घर पर क्या करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे जो भी पढ़ाई हो गया है। चौथा काम ये है राइटिंग।
मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आप पढ़े हैं, जो भी आपको क्वेश्चन याद है, जो भी कविताएं याद है, जो भी कहानियाँ याद है, बैठे और कम से कम आधा घंटा जरूर लिखें। कितना? 30 मिनट। आप 30 मिनट्स जरूर लिखें। कहने का मतलब ये है कि आप कम से कम 3 से 4 पेज लिखें। अब आ गया है समय, इतना ज़रूरी बहुत है। क्यों ज़रूरी है पता है क्यों? क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम में लिखते हो ना, जैसे ही आपने 1 पन्ना लिखा, 2 पन्ना लिखा, 3 पन्ना लिखा और चौथा पन्ना में जैसे ही आप हिलते हो, आपका राइटिंग का सत्यानाश हो जाता है। पहला पन्ना एकदम बढ़िया सुंदर, अगला पन्ना एकदम सुंदर, अगला सुंदर, चौथा में धीरे धीरे राइटिंग आपका क्या होने लगता है? बिगड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका हाथ दर्द करने लगता है। अब हाथ दर्द करना शुरू किया तो इसका मतलब राइटिंग भी गया काम से, जैसी तैसी आप लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक मुश्किल की घड़ी होती है लास्ट टाइम, क्योंकि 3 घंटा आपको बैठ के प्रॉपर लिखते रहना है, कलम चलाते रहना है। तो ये जो 3-4 पन्ना की हैबिटवा है ना, ये आपको बहुत ही काम करेगा। उस समय हाथ को दर्द नहीं होने देगा, लगेगा कि हमने तो कुछ लिखा ही नहीं। तो ये 4 काम जरूर आप अपना सकते हैं। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। बाकी आप अपना रूल अपना सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे, जैसे आपको बेहतर लगे, क्योंकि सबका अलग अलग चॉइस, सबका अलग अलग माइंड और सबका अलग अलग स्थिति है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी है। तो वो सब लोग आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट पीरियड है आपका। तो इसमें जो है आप अपनी क्षमताओं को जान गए हैं कि कैसे क्या करना है हमें और कितना हम कर पाते हैं, तो उसके हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन ये आपको बिल्कुल करना है तो करना है, मान करके चलना है कि ये हमें करना है। बाकी सब अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप अपने हिसाब से नहीं कीजिएगा। ये 3 से 4 पेज आप जरूर लिखेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है और इसका फ़ायदा उस दिन बुझाएगा। तो आप इसी वीडियो में वापस आके कमेंट करिएगा कि हाँ सर बहुत बढ़िया काम किया है हमारा। तो ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक। बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आपका ही एग्ज़ाम है और आपसे ही लड़ने वाला है। तो फिर आपको डर का है कि, और जाना हाईवे करा है क्योंकि एडमिट कार्ड मिल गया है। ऐसा भी आप नहीं सोच सकते हैं कि हमें नहीं जाना है। यह ऐसा रणभूमि है कि इसमें जाना बहुत ज़रूरी है। आप इसे पीछे भाग नहीं सकते हैं, और इसे लड़ना भी है और इसे जीतना भी है। कब तारीख से शुरू हो रहा है? 17 फरवरी से। चलिए, तो आप लोग तैयारी करते रहें और इसको फॉलो भी करते रहिए, बेहतर रहेगा।